नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरुआत करेंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की और उसके बाद आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट, यानी कि 2 घंटे तक आपको बने रहना होगा हमारे साथ। तो हमारे इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको अखबार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब जुड़ जाइए हमारे साथ। थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, ड्राइंग रूम में थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं ताकि बिल्कुल फिट भी रहे और खबरों से अपडेटेड भी। और अगली खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस शख्स ने जो कार के अंदर बैठा था वक्त रह के कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। और इस आग लगने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक गाड़ियां वहां पर फंसी रही। ये आग लगी कैसे और आग पर काबू कैसे पाया गया, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आग का कहर देखने को मिला। यहां धौला कुआं के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक ने वक्त रहते कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस तस्वीर को देखिए, कैसे सड़क पर कार धू धू कर जल रही है और आसपास से धीमी गति में वाहन गुजरते दिखाई दे रहे हैं। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार दूर से ही आसमान में उठते दिखाई दिए। सड़क पर कार धू धू कर जलती रही, जिसके चलते हाईवे पर 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। और देखिए, एक और एक्सीडेंट की खबर आपको बताते हैं। गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाली सड़क पर एक मांडी गांव है। यहाँ कार हादसे की शिकार हो गई। बेकाबू कार सड़क किनारे जाकर पलट गई और आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आपको बताते हैं आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या है और कार में जो लोग मौजूद थे उनका क्या हुआ, जान बच पाई या फिर नहीं, देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाली सड़क पर मांडी गांव के पास एक कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में राहगीरों ने कार का शीशा तोड़कर कार चालक और कार में बैठे दूसरे शख्स को बाहर निकाला। कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कार तेज रफ्तार से गुरुग्राम से फरीदाबाद की तरफ जा रही थी। इसी दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे के बाद कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया। दूर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। हालांकि हादसा कैसे हुआ, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। खबर तमिलनाडु से आपको बताएं, जहां पर हमने बताया था कि कल भी किस तरीके से कुदरत का प्रकोप वहां पर जारी था। अभी मेचोंग तूफान से लोग उबरे भी नहीं थे कि मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट पूरे राज्य में घोषित कर दिया गया। मूसलाधार बारिश और नदी नालों झरनों में उफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लिहाजा जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोविलपट्टी और थूथुकुड़ी के इलाकों में 17 दिसंबर की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कुदरत की मार के चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तिरुनेलवेली जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी कर दी गई है, जिसके चलते आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के मुताबिक भारी बारिश से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों में कुछ लोगों की जान घरों की दीवार गिरने से तो कुछ लोगों की मौत करंट लगने से हुई है। भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले में 57 महिलाओं, 39 पुरुषों और 15 बच्चों का रेस्क्यू किया है।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी में डूबे इलाकों में भारतीय कोस्ट गार्ड के जवान फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। प्रशासन की तरफ से 160 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 17,000 लोगों को रखा गया है। तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के साथ साथ कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो तमिलनाडु में हो रही लगातार बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी बंद कर दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग तो अपने घरों में रहने से भी डर रहे हैं। जी हाँ, बांध का पानी छोड़ने के बाद पूरे शहर में पानी भर चुका है। बाढ़ जैसे हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तस्वीरें तिरुनेलवेली से सामने आई, जहां एक 2 मंजिला मकान चंद सेकंड में भरभराकर पानी में मिल गया। वो तो गनीमत रही कि इस मकान समेत आसपास के मकानों को वक्त रहते खाली करा लिया गया। ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीम नाव से लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही है। इस बीच एयरफोर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एयरफोर्स की टीम ने थूथुकुडी के वसाईपुरम इलाके से बाढ़ प्रभावित 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी बचाया गया। थूथुकुडी में अब भी हाल बेहाल है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, घरों तक में पानी घुस चुका है। ऐसे ही हालात तेनकासी के हैं। कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। भगवान भरोसे बैठे लोगों को अब सिर्फ रेस्क्यू टीमों का ही आसरा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सामने से आपको दिखाते हैं, जब 2 पिटबुल डॉग ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। पिटबुल डॉग के इस अटैक में तीनों बुरी तरह से घायल हो गए। और शर्मनाक बात यह है कि जब ये पिटबुल डॉग अटैक कर रहा था तो जो उसका ओनर था, यानी कि इस डॉग का जो मालिक था, वो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहा था। उसने रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस के पास जाकर के यहाँ के लोगों ने शिकायत दर्ज करवा दी। यूपी के शामली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिटबुल डॉग ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला कांधला थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है। दरअसल गांव के ही सिताब सिंह नाम के शख्स ने 2 पिटबुल डॉग पाल रखे हैं। जब वो अपने दोनों पिटबुल डॉग को गांव में टहलाने निकला, तभी उन्होंने 3 लोगों पर अटैक कर दिया और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरोप यह भी है कि जब पिटबुल डॉग तीनों को काट रहे थे, तब उनका मालिक दूर खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा था। किसी तरह गांव के कुछ लोग लाठी डंडा लेकर आए, तब पिटबुल डॉग वहां से भाग सके। क्या हुआ? आप यहाँ घायल हुए, थाने है, क्या मामला? जी कुत्तों ने काट लिया और कुत्ते हैं पालतू है। कौन से हैं? फुटबॉल। कौन से गांव का मामला है? रसूलपुर गुजरात। अच्छा, कितने लोगों को खाया तुमने? 3 आदमी खा के। डॉग हमले से घायल तीनों पीड़ित लोगों ने इस बाबत अब थाने में शिकायत की है। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है। केस दर्ज होने के बाद से मालिक दोनों पिटबुल डॉग को लेकर फरार है। और बात राजस्थान के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, भजनलाल शर्मा, जो कि कल मंगलवार को बाल बच गए। दरअसल मुख्यमंत्री की गाड़ी बेकाबू होकर के सड़क किनारे नाले में फंस गई। हालांकि उनके काफिले के लोग समेत खुद मुख्यमंत्री सब सुरक्षित हैं। तो कहां जा रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कहां पर उनकी गाड़ी फंसी, कैसे उनकी गाड़ी को निकाला गया, सब कुछ जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ी मंगलवार देर शाम हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी बेकाबू होकर एक नाले में जा घुसी। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि हादसा गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा के रास्ते में हुआ। घटना की खबर मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सीएम को दूसरी गाड़ी में बैठाकर मंदिर के लिए रवाना किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को अपने होम टाउन भरतपुर के दौरे पर आए थे। देर शाम वो भरतपुर से गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए रवाना हुए, लेकिन गिरिराज जी महाराज जाने के दौरान ही सीएम की कार का एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा पुछरी का लौठा गांव के पास हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ी का पहिया रास्ते में नाले में धंस गया। हालांकि मुख्यमंत्री समेत उनके काफिले के सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके बाद सीएम भजनलाल गोवर्धन पहुंचे और दान घाटी मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन किए।
और देखिए, संसद में सेंधमारी के मामले पर हंगामा जारी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलाकर अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है और इसी निलंबन के खिलाफ जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। और इसी प्रदर्शन के बीच टीएमसी सांसद कल्याण सिंह ने मिमिक्री की है जगदीप धनखड़ की। और कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया, जिसके बाद सियासत काफी गर्म हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। मेरा आग्रह है आपसे कि आप प्रश्नकाल और ये देश का सबसे सर्वोच्च संसद में सुरक्षा चूक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर जारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों से अब तक 141 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। So this is the message we should send. निलंबित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सदन की मौन कार्यवाही का आयोजन किया। लेकिन विपक्षी सांसदों के इस प्रदर्शन के दौरान जो हुआ वो संसद परिसर में ना तो कभी आपने देखा होगा और ना सुना होगा। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के सांसदों ने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। संसद में सांसदों के निलंबन का जवाब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के मिमिक्री के जरिए दिया। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा था तो राहुल गांधी भी इसमें शरीक होकर वीडियो बना रहे थे। only to save Narendra Modi. I understand it. My point is, you see, my point is very straight, very straight. I'm so tall, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले ये सांसद टीएमसी के कल्याण बनर्जी थे। हालांकि जिस निलंबन को विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर बेहतर मुद्दा बना सकते थे, उसे उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर विपक्ष ने खुद को हल्का साबित करने की कोशिश की। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी। इस मामले में विपक्ष की भद्द पिटने के बाद अब विपक्ष इसे डैमेज कंट्रोल करने में जुटा है। सांसदों के निलंबन पर आज कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। माना जा रहा है कि संसदीय बैठक में सोनिया गांधी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करेंगी। वहीं सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। और एक बार फिर से खुद को मजबूत दिखाने के लिए, एकजुट दिखाने के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से दिल्ली में चौथी बार बैठक की गई। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी के एक दाव ने सियासत काफी गर्म कर दी है। और देखिए, बैठक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए होनी थी, लेकिन इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राहुल गांधी और नीतीश कुमार का खेल बिगड़ गया? देखिए रिपोर्ट के जरिए आप। करीब 3 महीने बाद बड़ी जोर शोर से इंडी गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक को लेकर माहौल तो यही बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराना है। लेकिन बैठक में इंडी गठबंधन के नेताओं ने नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ ही खेल कर दिया है। इंडी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी, नीतीश की बजाय खड़गे का नाम आगे बढ़ाया, तो केजरीवाल ने भी ममता दीदी के प्रस्ताव का समर्थन किया। खड़गे साहब, आपको पीएम के लिए खड़गे साहब पीएम को प्रस्ताव आपने दिया ममता बनर्जी। मैम थोड़ा सा पहले इलेक्शन जीतना है। बैठक की बात बाहर आई तो इस पर डैमेज कंट्रोल भी होने लगा।
सीताराम येचुरी इंडी गठबंधन के पीएम कैंडिडेट की खबर से अनजान बनते दिखे। आपका नाम प्रपोज हुआ सर, आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने, जानकारी आ रही है ममता जी ने, आपसे जानकारी आ रही है सर, हाँ सर, हम तो ममता जी ने ओनली बॉडी को चेहरा यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दें। इस बार भी इंडी गठबंधन की बैठक में नीतीश बाबू के नाराज होने की खबर सामने आई। नीतीश नाराज भी क्यों न हो, इस बार तो बैठक में ममता दीदी ने राहुल के साथ नीतीश के सपनों पर भी पानी फेर दिया था। लेकिन नीतीश कैबिनेट के मंत्री और जेडीयू के नेताओं को लगता है कि नीतीश ही मोदी के विकल्प हैं। मोदी का विकल्प नीतीश जी हैं, ये सब लोग कहता है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन देश के कई कोने से आपके द्वारा लोग सुनता है, देखता भी है, लोग चाहते हैं यही है जो देश में परिवर्तन हो सकता है। नीतीश का पीएम कैंडिडेट से पत्ता कटने और इंडी गठबंधन में तवज्जो नहीं मिलने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। उससे बड़ी बात हुई कि लालू जी और नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे, बायकॉट करके निकल गए। अब क्या होगा उस इंडी का गठबंधन का? वो गठबंधन टोटल फेल है। वो बस खाओ पियो फोटो खिंचाओ जाओ। इंडी गठबंधन में ममता दीदी ने जो दांव खेला है, अब उस पर आगे की राजनीति हो रही है। वहीं ममता ने बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बैठक में दो टूक कहा कि वो यूपी में कांग्रेस के साथ सीटों के तालमेल को तैयार हैं, लेकिन बीएसपी को इंडिया गठबंधन से दूर रखा जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से इंडी गठबंधन में जिस तरह पॉलिटिक्स चल रही है, उससे तो यही लगता है कि इनकी डगर बहुत कठिन है और राहों में रोड़े गठबंधन से जुड़े दल खुद बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को संबोधित किया, उनके साथ संवाद भी किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का मंत्र भी दिया। जी हाँ, और इस दौरान पीएम मोदी ने इन छात्रों की जमकर तारीफ भी की और साथ ही अपने संबोधन के दौरान बदलते भारत पर अपने विचार भी रखे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। आज भारत में एक स्थिर और मजबूत सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। इसी नई सोच के चलते बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना है। आज भारत के यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वक्त में तकनीक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। ऐसे में तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके गलत इस्तेमाल पर भी छात्रों के साथ चर्चा की। आप सब जनरेटिव एआई से बन रहे डीप फेक वीडियोस के बारे में जानते हैं, जो एकदम देखने वाले को एकदम असली दिखते हैं। इसलिए हमें किसी भी वीडियो या फोटो पर विश्वास करने से पहले अधिक सतर्क होने की जरूरत है। भारत एआई को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर दे रहा है। पीएम ने रेलवे कार्गो के लिए आईओटी आधारित प्रणाली का निर्माण करने वाले एनआईईई मैसूर के सोइकत दास और प्रोतिक साहा से बातचीत की।
आपकी टीम में कितने मेंबर काम कर रहे थे? Sir, we are 6 members. 3 are from Bangladesh and 3 are others from India, different parts of India. Sir. Three are from Bangladesh. Yes, sir. मुझे विश्वास है आपके प्रयास से भारतीय रेलवे को बहुत फायदा होगा। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एडिशन के ग्रैंड फिनाले के लिए देश भर में 48 नोडल सेंटर बनाए गए हैं। प्रतियोगिता में 23 मंत्रालयों की 231 दिक्कतों के समाधान के अलावा तकनीक भी इजाद की जाएगी। इसमें कुल 12,000 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। हर विजेता टीम को 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि कुल पुरस्कार राशि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रखी गई है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर आईआईटी कानपुर से हैरान करने वाली आपको बता रहे हैं, जहां पर रिसर्च स्टाफ मेंबर डॉक्टर पल्लवी चिल्का का शव पंखे से लटका मिला। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची तो हर कोई देख करके हैरान हो गया। अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर की रिसर्च स्टाफ मेंबर डॉक्टर पल्लवी चिल्का का शव हॉस्टल में मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में पल्लवी का शव पंखे से लटका हुआ था। डॉक्टर पल्लवी की उम्र 35 साल थी। ओडिशा की रहने वाली डॉक्टर पल्लवी आईआईटी कानपुर के बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ी थीं। डॉक्टर पल्लवी की मौत को लेकर आईआईटी का बयान सामने आया है। संस्थान ने कहा है कि आईआईटी कानपुर गहरे दुख के साथ संस्थान के जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग में एक शोध स्टाफ सदस्य डॉक्टर पल्लवी चिल्का के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर शोक व्यक्त करता है। एक होनहार युवा शोधकर्ता डॉक्टर चिल्का अपने पोस्ट डॉक्टरल शोध को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान में शामिल हुई थी। वो 19 दिसंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। डॉक्टर चिल्का के निधन से संस्थान ने एक प्रतिभाशाली और होनहार युवा शोधकर्ता खो दिया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बिहार से बताते हैं, जहां कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं, क्योंकि बेगूसराय में सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कार से शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है और इस सूचना पर पुलिस टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम जैसे ही छापेमारी करने पहुंची, शराब से भरी कार को जैसे ही रोकने की कोशिश की तो चालक ने स्पीड बढ़ा दी और सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड के जवान को कुचल दिया। बाकी पुलिस के जवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने छापेमारी कर एक ऑल्टो कार के मालिक को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। और आगे आपको दिखाएंगे खबरें झटपट अंदाज में, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।